एक भाई निको एक गांव में लकड़हारा रहता था और उसका एरिया पड़ता था पहाड़ी एरिया, बर्फ बर्फ वाला एरिया पड़ता था ज्यादा। तो वहां वो रहते थे और उसका 7 थे बेटा। तो 7 बेटे थे और उसका बाप था तो वो सारे ही लकड़ी का काम करा कर दे, जंगल में जाया कर दे, उसके छोटी छोटी लकड़ी काट के लेके आया कर दे, वो बेच के उनका गुजारा चला कर दे। तो एक दिन उसका 7 बेटों ने बात करी कि भाई ये लकड़ी बेचने से हमारा घर का गुजारा नहीं होता है, तो क्यों नहीं हम शहर जाके कमा के लाए और अपना घर खर्चा अच्छी तरीके से चले। तो हम 7 भाई जो है शहर में जाए। तो उसका बाप ने कही भाई मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और तेरी माँ भी बूढ़ी है और इस बुढ़ापे में हमें छोड़ के 7 बेटे बाहर मत जाओ, एक साथ 7 बेटे जाओगे तो हम फिर कैसे सहन कर पाएंगे, तो आप यहीं रहे। तो उन्होंने बेटों ने कही हाँ यह भी बात आपकी सही है। तो ऐसे करते हैं तो एक बेटा बड़ा वाला था, उसने कही भाई मैं राम गोपाल उसका नाम था कि मैं जा आता हूँ और जो शहर में अच्छी कमाई होगी तो फिर हम दूसरा और भी चल जाएंगे। बोले हाँ एक चल जाओ। तो उसकी माँ ने तैयारी कर दी, 2 रोटी बांध दी और साथ उसका प्याज रख दी और वो चल दिया। चलते चलते तो उसने सारे पहाड़, बर्फ के पहाड़ पार कर लिए। आगे गया, उसको मैदान मिल गया। मैदान मिलने से रोड पर चढ़ा तो शहर के नजदीक जा लिया। नजदीक गया तो शाम हो गई। शाम हो गई तो उसने देखा भाई एक घर है पास में, तो यहाँ मैं जाता हूँ। तो वहां देखा तो एक बूढ़ी माँ थी। तो उससे कहा कि बूढ़ी माँ मैं यहाँ रुकना चाह रहा हूँ, आज रात हो गई है, मैं बाहर का मुसाफिर हूँ, तो आज रात यहीं बिताना चाह रही हूँ। तो उसने कही भाई बेटा रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वहां रुक गया। तो बोले कहाँ से? बोले मैं बर्फ का एरिया पड़ता है हमारा, वहां से मैं आया हूँ, लकड़ी आ रहे हैं, लकड़ी का काम करते हैं, अब लकड़ियां रही नहीं, बर्फ से सारी ढक गई है, तो शहर में कमाने के लिए आया हूँ, मैं शहर में जाऊंगा। चलो ठीक है। तो उसने अपनी रोटी, तो उसने बुढ़िया ने उसको बकरी का दूध काट के 1 गिलास दूध का दे दिया। उसने अपनी रोटी, उसकी माँ ने बांधी थी, वो रोटी निकाली, अपनी रोटी खा ली और सो गया। सवेरे चलने लग गया तो उस बूढ़ी माँ ने उसका 2 रोटी और बांध दी और वो प्याज बांध दी। कि भाई, बोले माँ ये क्यों बांध दी? बोले बेटा रास्ते में खा लेना। तो ठीक है। तो आगे गया तो उसको एक चक्की दिखाई दी। तो वहां गया। बोले भाई कोई काम हो तो बताओ। बोले हाँ काम है, आ जाओ। तो बोले बताओ काम। बोले काम ये है कि भाई हमारे जो है ये गेहूं पड़े हुए हैं और ये गेहूं पीस दो आप, और आपको जो इसकी कीमत दूंगा मैं, और ये गेहूं पीस दो। तो उसने देखा गेहूं को तो ठाडा, मतलब जो है कोठा भरा था, फिर भी वो तो कमाने निकला था। तो उसने कही ठीक है मैं पीस दूंगा। तो बोले अभी से लग जाता हूँ। बोले अभी से नहीं, अब तो आप हारे थके आए हो, आज तो आराम करो, कल से इस काम में लग रहा। तो उसने 2-3 दिन में सारे गेहूं पीस दिए। पीसने के बाद बोले मैंने आपका गेहूं पीस दिया, अब मेरा दिहाड़ी दो। बोले हाँ दिहाड़ी ले जाओ आप, दिहाड़ी देता हूँ। तो बूढ़ा अंदर गया तो एक टेबल थी, उसको बुलाया अंदर। बोले आजा भाई, बैठा लिया। बोले ये टेबल है, टेबल ले लिया। तो उसने कहीं से टूटी टेबल को मैं क्या करूंगा बाबा, ले जाके मेरे को तो मेरा पैसा दे, दिहाड़ी दे मेरी, इस टेबल को मैं क्या करूंगा? बोले इस टेबल का तो महत्व नहीं जानता। बोले नहीं। तो बोले इस टेबल को आप बोल, अब ये टेबल मुझे अच्छा पकवान खिला। तो बोला ये टेबल मुझे अच्छा पकवान खिला। तो सारी टेबल पकवानों की भर गई, सब पकवान आ गए। तो बड़ा खुश होया, भाई हमारा घर परिवार में आराम से गुजारा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेके टेबल चल दिया।
तो चल दिया। तो रास्ता घना लंबा था, पैदल उस समय जाना होता था। तो चलते चलते रास्ता में एक सराय आ गई। वहां वो उसने कहे भाई मैं रात यहाँ बिताना चाह रहा हूँ, मेरा घर जो है इन पहाड़ियों के पीछे मेरा घर है, बर्फ का एरिया है, तो इसलिए रात को मैं परेशान हूंगा, तो इसलिए आपका यहाँ रुकूंगा मैं, और खाना मैं आपका खाऊंगा नहीं। तो उसने कहा भाई ठीक है रुक जाओ। तो वो रुक गया। तो बोले भाई खाना कैसे नहीं खाएगा? बोले नहीं खाना नहीं खाऊंगा। तो कहे कहाँ से आ रहे? बोले ऐसे ऐसे मैं कमाई करने गया था और मेरे को ये टेबल उसने दी है। तो बोले तू जोरदार ये टूटी फूटी टेबल लिया है? बोले ये टूटी फूटी तो वो भोला आदमी था राम गोपाल जी। बोले टूटी फूटी टेबल नहीं है, ये बहुत अच्छी टेबल है और इससे मन चाहे जो खाना मैं मंगवा सकता हूँ। बोले मंगवा। तो उसने कहा ये टेबल खाने की सारी भर दिया, बढ़िया बढ़िया मेरे लिए भोजन लाओ। तो सारी टेबल खाने की भर गई। तो उसने सोची भाई ये तो बिल्कुल ही जादू की छड़ी है। तो सराय वाला था वो बड़ा चालाक आदमी था। उसने रातों रात ऐसी टेबल बनाई और चोरी छप्पर जाके वो टेबल रख दी, दूसरी धर दी और वो निकाल दी। सवेरे वो उठा तो राम राम करके चल दिया। बोले ठीक है भाई जाओ। तो चल दिया। तो जाके अपने बाप से गई भाई मेरे को ये टेबल इनाम में मिली है और ये सारा खाना बनाओगी। बोले कैसे कैसे बनाएगी? बोले हाँ। तो बोले कि ये टेबल अच्छा सत पकवान हमें खाना बना के दो। तो वो टेबल वो थी नहीं, बदली हुई थी, नहीं लाया। तो बोले तू बोले बुद्धू का बुद्धू है, तेरा अक्कल नहीं है, वैसे ही सिर पे धर लिया। और बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब अपना लकड़ी लाओ जंगल से अपना काम में लगे। बोले ठीक है। फिर दूसरे ने कही अगर बाबू मैं जाता हूँ अब कैसे? अरे बोले ये तो कमा लिया है तू और जाना। बोले मैं कमा के ले आऊंगा। तो वो भी चल दिया। चल दिया तो वही उसकी माँ ने रोटी बांध दी, चल दिया लेके रोटी। तो जैसे उसने पहाड़ पार कराया, पहाड़ पार करने के बाद मैदान आता था। तो मैदान पार करने के बाद रोड आता था। तो उसने देखे तो रात हो गई। रात हो गई तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे बैठ गया तो वो सो गया, सुस्ता गया, नींद आ गई। नींद आने के बाद उसकी आंख सामने हो गई। लग गई मैं सो कैसे गया, कैसे नींद आ गई, रात होगी क्या करूंगा? फिर उसने कहा भाई एक जो है क्या करूंगा अब? तो अब वो फिर किसी के घर जाके रुक गया। तब भी मैं यहाँ रात बासा करना चाह रहा हूँ, आप भाई मेरे को यहाँ रोक ले। बोले हाँ। बोले रुक जाओ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने कही भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं रोजगार पे जा रहा हूँ, वैसे गांव में रहते हैं तो शहर में जाऊंगा, कमाई करने जा रहा हूँ। बोले ठीक है। तो बोले तू कमाई यहाँ कर ले? बोले यहाँ कर लूंगा, मैंने तो काम करके खाना है। तो बोला हाँ मेरे साथ। गया तो बोले ये जितने भी लकड़ पेड़ पड़े हैं इनको सबको एक जगह लगा दे और तेरे को मतलब जो है तेरे डैडी है वो मैं दे दूंगा। बोला ठीक है। तो बोले मैं लग जाता हूँ। बोले उसने भी यही बात की। बोले भैया अब नहीं, सुबह ही काम कर लेना। बोले ठीक है। तो सुबह उसने कहा भाई मेरे को रस्सा ला दो एक मोटा सारा, तो रस्से के सहयोग से मैं कर लूंगा। तो वो लकड़ी का तो काम करते ही थे, जंगल में से उनका यही काम था। लकड़ी काट के लाते थे, अच्छे उसके बरोटे बनाते थे और बाजार में लेके बेचा कर देंगे। तो उसने मोटा सारा रस्सा ला दिया, रस्सा ला के दे दिया कि लो भाई। अब वो उसने रस्से से बांध बांध खींच 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 के सारी लकड़ी एक जगह कर दी। तो उसको 10 दिन लगे, 10 दिन में सारी लकड़ी एक साथ इकट्ठी कर दी। बोले भाई मैंने आपकी सारी लकड़ी एक साथ इकट्ठी कर दी, अब मेरी डैडी दे। बोला हाँ डैडी दूंगा तेरे को, क्यों नहीं। तो अंदर गया, उसको बुला लिया। बोले आ जा अंदर आ जा। तो अंदर चला गया। बोले ये लो ये गधी है, ये ले जाओ, ये गधा है, गधा ले जाओ। बोले गधा को मैं क्या करूंगा? बोले ये ऐसा वैसा गधा नहीं है, ये सोने का सिक्का देता है। बोले एक चादर बिछा और चादर से इसको कहना ये गधा ये पूरा जो है चादर सोने की भर जाए। तो बोले सोने की भर जाएगी। तो उसने देखा सही है। तो उसने क्या कराया, कुछ रुपया की थैली उसने उसको
नगद दे दिया था, भाई ये ले जा, ये मेरा गधा ले जा। गया तो उसको तो वही रात होगी, सराय में रुक गया। सराय में गया तो उसने कही ये गधा साथ ले रखा है और तुम यहाँ सराय में रुकेगा, ऐसा तेरा फटा कपड़ा है, तो तेरा कौन रुकाएगा? क्यों रुकाएंगे, हम नहीं रुकाएं तो जा कहीं भी नहीं। बोले मैं आपके सराय का किराया दूंगा, वैसे फ्री नहीं रुकूंगा, और मेरे को आप रात बादशाह दे दो। तो बोले भाई क्या देगा? तो उसने मोर की सत्र की काट की दे दी कि ये ले, एक मोर की सिक्का ले। और मैं तो खुश हो गया हूँ सराय वाला। बोले ये तो बहुत बढ़िया। बोले हाँ भाई हाँ। फिर उसको सेठ सेठ कहने लगे, अरे तो बहुत बड़ा सेठ, हमसे बड़ा सेठ है। तो उसको कमरा दे दिया अलग से। बोले ये गधा मेरे साथ ही रुकेगा। बोले हाँ ठीक है, गधा तेरे साथ रुक जाएगा। फिर उसने कभी उस गधा को क्यों रोक रहा है, तो गधा में खूबी क्या है, तो उसने बता दी। उसने वो रामू भी पागल था, उसने बता दी। राम गोपाल भी पागल था, ये रामू था, ये भी पागल था, तो उसने बता दिया। तो उसने कुमार ने यही किया, गधा बदल दिया रात में। फिर वो अपना गांव गया तो बोला था, बोले भाई ये गधा क्यों लिया है? बोले गधा इसलिए लिया है, ये सोने की असर भी देगा अपने को। तो बोले कपड़ों बिछा दिया। बोले गधा ये सारा जो है कपड़ा सोने के असर भी होगा, भर जाए। अब वो गधा हो तो भरे, ये गधा ही वो नहीं है तो कैसे भरे? तो बाप ने कही भाई तुम तो सारे बुद्धू के बुद्धू हो, तुम कमा के नहीं खा सकते, तो इसलिए तुम सारे यही कमाओ, अपने लकड़ी काटो और उससे अपना गुजारो करो। तो सारे भाई चुप रह गए। फिर तीसरे ने सोची, उसने कही अगर बाबू मैं अब का बाजार जाऊंगा। बोले भाई तू क्या करेगा बाजार जाके? ये दो तो करे हैं हाल, तू क्या करेगा? बोले नहीं मैं बाजार जाऊंगा, मैं कमाने जाऊंगा। उसका नाम था सीताराम। तो बोले भाई ठीक है, तू भी तेरी किस्मत आजमाया। वो चल दिया। चल दिया तो अब वो बाजार में पहुंचा तो रात हो गई। रात हो गई तो उन्होंने कहा भाई कहीं रुकने के लिए जगह दे दो। तो सबने कही भाई हमारे पास तो जगह है नहीं, ये एक बहुत बड़ा यहाँ का सेठ है, एक सेठ है, तो उस सेठ का जाके आप रुक सकते हो। तो उसने कहा भाई सेठ का जाके रुक जा? बोले सेठ का जाके आप रुक सकते हो। तो सेठ का चल गया और वहां रुको। बोले चलो ठीक है। तो वो सेठ का जाकर गया। बोले भाई मेरे को तो एक रात आपका यहाँ रोक लो, शाम हो गई तो मैं रोकना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा भाई चलो रुक जाओ। तो फिर बाद में बोले किस लिए आए? बोले कमाने के लिए आए। बोले अच्छा। तो बोले भाई तू काम यहीं कर ले। बोले हाँ यहीं कर लूंगा। तो बोले कि ये मेरा बगीचा है और इस बगीचे को साफ सुथरा कर दे बिल्कुल, और बगीचा ऐसा बना दे इसमें पेड़, तो इसमें ऐसे फूल आवे आदमी को देखते फूलों में मन रो जाए। कहा भाई बड़ा अच्छा बगीचा है और बड़े अच्छे सुंदर फूल आ रहे हैं, तो ऐसे मेरे इस बगीचा बना दे। बोले ठीक है बना दूंगा। तो मेहनती तो थे ही, तो वो लग गया उसमें। तो लग गया तो वो बगीचे में खाद गे पानी दे। तो उसने मतलब जो है 20-25 दिन वो रोका तो उसका खूब बढ़िया बगीचा उसका बना दिया। तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, अच्छे फूल आने लग गए। बोले सेठ जी मैंने आपका बगीचा बहुत बढ़िया कर दिया है, अब मैं घर जाऊंगा, काफी दिन हो गया, तो मेरी दिहाड़ी दे दो, तो मैं अब मेरा घर जाऊंगा। बोले ठीक है भाई। तो बोले ये ले ये डंडी। तो बोले ये ले जा और ये तेरी दिहाड़ी ले। तो बोले डंडी को क्या करूंगा? कि डंडी ये है, ये डंडी से तो उगलवा देगी। बोले ठीक है। तो जैसे वो चला तो वही सराय रास्ता में पड़नी थी। तो उसके सराय वाला का रुक गया। तो फिर बोला कि भाई यहाँ रुकना है। बोले हाँ ठीक है भाई रुक जाओ। तो रुक गया। रुकने बाद बोले भाई तू कहाँ से आए? बोले ऐसे ऐसे उस गांव से आया था, यहाँ कमाने गया था, तो मैं कमा के लेके आया हूँ। तो बोले चलो ठीक है। बोले क्या लेके आए? बोले कि जो है सिक्कों का, सोना के सिक्कों का ये थैला भरा है मेरा, तो ये मैं कमाई करके लेके आया हूँ। तो बोले ठीक है। तो अब उसका तो यही काम था, वो थैला बदलना था उसने। तो वो गया उठाने के लिए, तो वो डंडा पास में पड़ा था,
तो जैसे उसने ठेला उठाया तो वो डंडा उसके ऊपर तेड़ 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 लगने लग गया। तो कह रहे बचाओ बचाओ। बोले भाई क्या बात हो गई? बोले मेरे को ये पीट रहा है। तो बोले ये सही पीट रहा है, तूने मेरे थैले का हाथ लगाया? और बोले हाँ लगाया। तो बोले अगर पहले और भी यहाँ रुकेंगे? बोले रुका था। तो बोले उनकी क्या चीज थी? कि टेबल थी तो वो निकाल। फिर बाद में बोले दूसरे भी रुके होगे? बोले हाँ। बोले रुका था। बोले उसके क्या था? बोले वो गधा लेके आया था। तो बोले वो गधा भी दे, नहीं तो वो डंडा रुकेगा नहीं। सतु गलवा की कर मानेगा सारी। तो सतु गलवा दी उसने, दोनों चीज उसको लौटा दी। तो वो डंडा भी ले गया सच्चाई के साथ, और गदा भी ले गया, और वो खाना बनाने की टेबल भी ले गया। ले जाके अपना बाप से उसने कही, अगर बाप मेरा नाम जैसे आपने रखा वैसे मैं काम कराया, मेरा नाम आपने सीताराम रखा, तो जय सिया राम के नाम से मैं सारा काम कराया। और ये टेबल भाई ने झूठ नहीं बोला था, ये टेबल रही। और इस भाई ने भी झूठ नहीं बोला था, ये गधा रहा जो सोने की मोहरा सर पे देता है, और ये टेबल बोलने से खाना देती है। और ये मैं डंडा लेके आया जो कोई घर में झूठ बोला गो तो ये छोटा मार मार सबकी सतु करवा देगो। तो इसलिए अब हम यहीं रहेंगे, और परिवार साथ हमारा सारा परिवार रहेगा। कोई कहीं शहर नहीं जाएगा, कोई कहीं कमाने नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है हम सब यहीं रहेंगे और अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे। तो सातु उसके बेटे और बूढ़े दोनों माँ बाप सारा परिवार एक साथ रहा। जैसे उसके बाप ने धर्म पर चलने की शिक्षा दी थी, ऐसे सब ये बाप माँ बाप अच्छी शिक्षा दे, और बेटा बेटी अपने नेम धर्म पर चले, कमाई करके खाए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।